अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आसिफ नगर के रहने वाले मोहम्मद फैसल कुछ लोगों का शिकार बने। उनके अकाउंट से रुपये चले गए। इसके बाद से वो साइबर क्राइम में कंप्लेंट किए और वो कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। और इनके पास से जो लाखों रुपए की रकम गई, बदले में उनको कुछ हज़ार रुपये वापस आए, क्योंकि जाहिर सी बात है रिकवर में ज़्यादा नहीं आता। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वो लोगों को गिरफ़्तार किया। इसके साथ साथ EMI बनना था, कुछ लोगों से लोन लिया था, ऐप के ज़रिए वो लोन बनना था, लेकिन 1 महीने का ड्यू हो गया। इसके बाद से वो लोन के जो रिकवरी करने वाले लोग होते हैं, वो लोग मकान पे आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे मोहम्मद फैसल ने कहा। मज़ीद उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में भी दी गई है। इस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है। घर पे आकर ऊंची आवाज़ से बात करना, डराना धमकाना, इस तरह का काम को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को कोई हक़ नहीं है। अगर इस तरह से कोई लोग घर पे आते हैं या फ़ोन के ज़रिए या घर पे आकर डराते धमकाते हैं, इस पर पुलिस फ़ौरन कार्रवाई करती है। आपको शिकायत देने की ज़रूरत है। अगर लोकल पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो फिर आप कमिश्नर, बड़े ऑफिसरों से आप रुजू हो सकते हैं, या फिर आप कोर्ट के भी ज़रिए रुजू हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग एक बड़े पैमाने पे माफिया चला रहे हैं। और मोहम्मद फैसल ने ये गुजारिश की क्राइम टुडे से बात करते हुए कि लोन के चक्कर में ना पड़े, आपकी ज़िंदगी एक अज़ाब बन जाएगी। जो आपको मैसेजेस आते हैं लोन के बारे में, चाहे वो बैंक के हो या ऐप के ज़रिए हो, लेकिन उसके बाद से आपको परेशान किया जाता है। ये बड़े पैमाने पे स्कैम चल रहा है, बड़े पैमाने पे माफिया चल रहा है। इससे होशियार रहने की ज़रूरत है। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। बात कराने में हमारा मैनेजर से बात करना पड़ता भाई। मैं वही आप मैनेजर के साथ आए थे, तुम बात करते थे। मैनेजर से नहीं आते ना। मैनेजर स्टार्टिंग से बोला कि नहीं बोले, क्या बोले, अब दूसरी बात बोल रहे हैं आप। ये दूसरी बात चेंज कर दे रहे भाई। चेंज करने की बात ही नहीं। अब चेंज कर दिए बात। आप क्या बोले भाई, रिकॉर्डिंग सुनो मैं क्या बोले भाई। अल्लू बात कर रहा हूँ आप मेरे को भाई। चलो फिर आपके घर का नहीं जाएंगे, मेरे को दूसरों के घर में बाइस करना है, आपके घर का नहीं करना है। आओ आ जाओ भाई, वहाँ चलेंगे भाई। घर के पास मैं वहाँ नहीं होना बोल के तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, पेमेंट कर दिए तो हो जाता ना। फिर कई को दूसरों के घर में बाइस, फिर समझे नहीं, समझने का नहीं है भाई। आप पेमेंट कर दो, 1-2 हो जाता मेरा काम। नहीं, आपको मैं शुरू से बोल मेरे को क्या बोले भाई, मेरे को क्या बोले, आप दूसरों से एजेंट से बात करा रहे, मैनेजर से बात करा बोल के बोल रहे आप। मैनेजर से उनसे मेरे को क्या अभी किससे मिला है फोन? फील्ड एजेंट का जो है उनकी उससे बात करो। नहीं होता भाई, आप पूरी झूठे बातें कर रहे हैं। दूसरे में रह के कहीं कुछ झूठे बातें करो। अब झूठे बातें कर रहे हैं। नंबर से मैनेजर से बात करा। किससे आप कराए मेरे को आपके नंबर से? कब कराया मैं बोल रहा हूँ आपको। वैसे उन्होंने कराया, वैसा बोला मैं आपको। गलत हो गया। ऐसा कॉल बोलते करो नहीं, कॉल बोलते उसको, कॉल नहीं बोलते, कॉल बोलते उसको। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? बोल रहे हैं ना, कॉल बोलते उसको। कॉल बोले तो कॉल बोलते उसको। आपको पता नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ आपको कॉल बोलते। आप पेमेंट कर रहे हैं या मैं वहाँ आपको वहाँ जाना पड़ता है? आप 1-2 बोलो, मेरे टाइम नहीं है। दूसरी कस्टमर का पंचन का टाइम है अभी। क्या करेंगे आप कैसा बोले वैसा पेमेंट करना बोले तो पेमेंट करता हूँ। मेरे को कमिटमेंट नहीं है भाई, मेरे ऐप में कमिटमेंट है। मैं प्रॉमिस डाला था वहाँ पे, कमिटमेंट देता हूँ बोल के। रात का भी प्रॉमिस डाला, आज का अभी जस्ट बात हुई थी, अभी मैं पेमेंट ले रहा हूँ बोल के बात हुई जस्ट। मैं दोनों में से दोनों में नहीं बोले, वो 2 बोले नहीं था, नहीं बोले 2 बात ही नहीं बोलता हूँ। अरे भाई 2 बात ही नहीं हुई। मैं कैसे 2 बात ही नहीं, जो मेरे शिवा भाई ऐसा है वैसा है, गया बात कर लिया, बैंक में बात करा, पूरा क्लियर हो गया। तो रात में सैलरी आई, कैश है मेरे पास भी बोला मैं आएंगे तो क्या आप क्या बोला ऑनलाइन कराता हूँ, ये दूसरी बात कर लिया। रिकॉर्डिंग है भाई मेरे पास, जान के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। आज मीडिया में आने का मेरा एक वजह यह है कि मेरे साथ 1,60,000 का चीटिंग हो गई। ये चाइनीज़ लोन ऐप्स बोल के ऐप का नाम है, ईल्ड ऐप और अम्बाला ऐप है। मेरी कुछ हालात के वजह की वजह से मुझे लोन लेना पड़ा था। अब वो लोग 10,000 का लोन दे रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे,
10,000 में से 6,000 काट के 4,000 बैंक में डाल रहे थे। 7 दिन का टाइम देके 5 दिन से टॉर्चर कर रहे थे, मेरे को कॉला हरासमेंट वगैरह कर रहे थे। मैं पेमेंट किसी भी तरह से करने के बावजूद मेरा फ़ोन हैक कर लिए, मेरा व्हाट्सएप, फ़ोटोज़, गैलरी, कॉन्टैक्ट सब चीज़ें हैक करने के बाद मेरे दोस्त और ख़ानदान अहबाब में सबको एडिटिंग फ़ोटोज़, मॉर्फिट पिक्चर्स डाल के शेयर करके मेरे को सारे बदनाम कर दिए। हमारी पूरी सुसाइड करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हम हिम्मत करके और साइबर क्राइम में रिपोर्ट करा। मैं साइबर वाले बहुत सपोर्ट करे, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। और उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई और जो है सो फिर उसके बाद मैंने मेरे HDFC बैंक से मेरा जो है सो हुआ था, उसमें जो है सो थोड़े चंद लोन्स भी थे जो EMIs वगैरह थे, उसको जो है सो फ्रीज़ करे थे मेरे HDFC बैंक को करने के वजह से थोड़े लोन्स वगैरह मेरे बाउंस हुए। तो हमारे जो पर्सनल एडवोकेट है उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि आप सबको फॉर्मल एक नोटिस डाल दो कि उसमें जो है सो ऐसा ऐसा चीटिंग हुई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करो आप बोल के उन्होंने मुझे मशवरा दिया और मैंने सबको डाल दिया था। तो डालने के बावजूद एक IDFC का एक लोन था, उन्होंने बोला कि 2 लोना चल रहे, ऐसा ऐसा है, टाइम तो नहीं दे सकते, फिनेंशियल ईयर है वगैरह, ऐसा ऐसा है, दोनों में से एक पेमेंट करो बोल के बोले। तो मैं बोला मेरी ऐसी हालत है, हमारे वालदा का इंतकाल हो गया और मेरी उस पीरियड में जॉब भी चले गई और मैं किसी भी तरह यहाँ से मैं एडजस्ट करके बहुत मुश्किल से मैंने वो लास्ट मंथ पेमेंट करा और कोई भी मेरा कोई बाउंस नहीं है, खाली सिर्फ डिले हुआ और पूरे अप टू डेट मेरे पेमेंट्स है। तो IDFC वाले ने आज भी मैंने पेमेंट किया था, तो आज IDFC वाले ने कॉल करके घर पे आकर मुझे थ्रेटन किया, धमकी दिया। मैंने आसिफ नगर PS में भी कंप्लेन दिए और मुझे बहुत सपोर्ट मिला। विदिन 5 मिनट्स गाड़ी आ गई थी रक्षक और मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। तो मैं यही मीडिया के सामने हिम्मत से आने का यही मेरा मकसद है कि आज मेरे साथ ये सिचुएशन आया, ये हालात पेश आए। मैं ये चाह रहा हूँ मेरे भाई और मेरे बुज़ुर्ग और मेरे सारे बहनों जो भी ये लोनों के चक्कर में मत जाइए, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए आप लोग के साथ, बिल्कुल मत जाइए लोनों में। जो जिस पे हम बीत रही है वो वही जानता कि क्या मुश्किलात है, कितनी मुश्किलात से आज घर पे आके उन्होंने रोज़े की हालत में वो हरासमेंट कर दिया। IDFC बैंक है, उसका नाम शिवा है, कहते धूलपेट में रहता, कहते आज सुबह से मुझे बहुत परेशान करा, उन्हें बहुत परेशान करा। मैं बोला मैं पेमेंट नहीं करता बोल के नहीं बोला, मुझे टाइम चाहिए बोल के बोला तो भी उन्हें नहीं सुना। अब मैं जाता हूँ नहीं, कुछ भी कर पेमेंट करता हूँ बोल के, ऐसा पेमेंट करे तो जाता हूँ बोल के बोला मेरे को। हालांकि मैं शुरू से बोला मैं नहीं कर सकता हूँ बोल के बोले, तो भी उन्हें मेरी बात नहीं माना। बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोनों के चक्कर में, चाहे कंज्यूमर लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो या छोटे छोटे चाइनीज़ ऐप्स के लोन्स हो, वो लोग लालच दे के उन लोग आपको लोन लेने लगाते हैं, ये ऑफ़र वो ROI का बोल के मत लीजिए आप लोग। और जितना हो सके इससे ये सारी चीज़ों से दूर रहिए और बस अपन कमाइए, अपन खाइए, बस उस हलाल से रहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस चैनल के माध्यम से क्राइम टुडे न्यूज़ शफी साहब और उनके तमाम टीम का बहुत शुक्र अदा करता हूं, जो मेरे टाइम वक्त निकाल के आज मुझे आए हैं मेरे सपोर्ट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वो साइबर क्राइम वाले ने क्या किया था, अकाउंट ऐसा फ्रीज़ किया था। वो उत्तराखंड का कोई एक्यूज़ड है, उन्होंने उसमें 17,560 रुपये उसमें मिले, तो उसमें फ्रीज़ हुए। वो लीगल कोर्ट में है। तो वो क्या हुआ था कि आप जैसा कि बताया मैंने, ईल्ड ऐप है, अम्बाला ऐप है, ये चाइनीज़ लोन ऐप्स है जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं बहुत परेशानी में था जिसके वजह से मुझे लेना पड़ा और मैंने रीपेमेंट भी किया, उसके बावजूद भी मेरे साथ ये हरासमेंट हुआ। एडिटिंग फ़ोटोज़ करके मॉर्फिट मेरे दोस्त और सबको भिजा दिया गया था। तो अब बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि वो थोड़े 17,560 रुपये फ्रीज़ हुआ, वो कोर्ट में अभी चल रहा है, वो 40 दिन में आते बोल के उन्होंने मुझे बोला है और हिम्मत दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। नहीं, अलग अलग जो है सो गए, फ़ोनपे से, गूगल पे से गए 28,000 और 28,000 गए, एक 24,000 गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ऐसा, ये क्राइम टुडे न्यूज़ चैनल, हाँ देखिए मैंने ये साइबर क्राइम की कंप्लेंट कॉपी है, ये इसमें मैंने पूरा लिखा था और इतने मेरे 1,60,000 का पेमेंट गया था मेरा। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ पूरा आपको, इतना 98,000 का एक है और यहाँ पे लिखे हुआ है, देखिए ये पूरा लिखे हुआ है, ये देखिए।
ये ऐप्स के नेम्स है, ये अलग अलग है। ये फ्रॉडस्टर के पूरे ट्रांजैक्शन आईडीज़ है। ये VPN के नंबर्स रहते हैं। देखिए ये ऐसे नंबर से आप लोग को कॉल आएगा तो मत उठाइए, क्योंकि इस नंबर से अगर आप कॉल उठाएंगे या फिर आप कुछ भी एक्सेस करेंगे तो शायद आपके भी कॉन्टैक्ट्स और आपके भी फ़ोटोज़ लीक होने के चांसेस रहते हैं, बैंक जो है सो हैक होने के चांसेस रहते हैं। बस आप लोग स्टेटमेंट है जिसमें से जो है सो पैसे गए हैं। देखिए ये पहले 28,000 गए, 28,000 एक गए, 10,000 एक गए, 24,000 एक गए, 5,000 एक गए, 10,000, फिर ऐसा 21,000, ऐसा सारे बैंक से एक अलग के पास से चले गए। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग अवेयर रहिए। ऐसे आपको लालच देने के लिए कम ROI आपको पैसों बढ़ के देंगे, ये करेंगे बोल के वो लोग ऑफ़र्स रख के ये वो बोल के आपको अट्रैक्ट करके आपको लोन लेने लगाएंगे। लेकिन आप किसी भी तरह मत लीजिए लोन, आप ये चीज़ों से बच के रहिए। और बस मैं शुक्र अदा करता हूँ क्राइम टुडे न्यूज़ का। अस्सलाम वालेकुम।